की है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। आई डोंट नो कितने जन को ये पता है, मेरे को एक बार ढूंढना पड़ेगा, लेकिन 3-4 महीने पहले कोलकाता हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें ये चीज पे भी डाउट उठा दिया गया है। ओके, ये ऐसा ही ऑडिट हुआ था, ऐसा ही एश्योरेंस एंगेजमेंट हुआ। ओके, सीए ने, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया ऑर्डर वो, और उसके ऊपर अभी इंस्टीट्यूट कर रही है। ओके, तैयार कर रही है, प्रोबेबली नेक्स्ट, मतलब मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर अभी कमिंग कमिंग मंथ में ही उनकी हियरिंग है उस चीज की। कोलकाता हाईकोर्ट ने बोला ये पकाओगिरी बंद करो तुम्हारी। अपनी इंस्टीट्यूट क्या बोलती, ओके अपन वाउच नहीं कर रहे, पर हमने एजम्पशन वेरीफाई किया, ऐसा ही करके कोलकाता सीए ने ऐसा ही किया। ओके, वो बेसिस पे बैंक ने लोन दिया और वो कंपनी डूब गई, बैंक जिम्मेदार ठहराई है सीए को। कोलकाता हाईकोर्ट में आया, कोलकाता हाईकोर्ट में सीए का पॉइंट आया, सीए ने बोला भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो वही काम किया जो मेरे को बताया गया था। फिर इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव आया कि क्या हुआ सीन, तो वो बोले यार हमने, हमारा ऐसा है कि हम इसको जब ये करते हैं वाउच नहीं करते, हम उसके एजम्पशन को देखते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सही होने वाला है कि नहीं, हम तो एजम्पशन के बेसिस पे हैं। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने बोला ओके देयर कैन नॉट बी टू थिंग्स, कि हम ये नहीं करते फिर भी हम ये करते, या तो हाँ या ना बताओ। ओके, दोनों में से बीच में मत लटकाओ, ये इंगेजमेंट ये सही तरह से नहीं है, मतलब समझ रहा है, या तो हाँ होता है ना होता है, डोंट नो करके कुछ नहीं होता है। अगर डोंट नो है मतलब ना है। ओके, ये समझ में रहा है, जिसको समझ में आया होगा तो उसको समझ में आया होगा, जिसको मालूम हो रहा होगा मतलब जिसके लाइफ में कुछ हुआ रहेगा तो समझा होगा, बेचारे ने बोला होगा। ओके, ऐसा हुआ है क्या लाइफ में कभी, क्या किसी को प्रपोज किया लाइफ में लग गई होगी? वैसे अपनी लाइफ में तो कुछ था नहीं ऐसे कुछ किस्सा, लेकिन है भाई, एक किस्सा हुआ था 11th में, तो छोटा सा किस्सा था, छोटा सा किस्सा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं चला, पर फिर भी फुदकता हुआ दिल ऐसे, मतलब मैं 11th में 10th में आई स्कोर्ड 57%। ऐसा अरे क्या बढ़िया है भाई। ओके, और इसका कॉन्फिडेंस देखो, बंदे का, बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, मतलब इसके बाद मैंने एनएम का फॉर्म भरा, एनएम और मिठी भाई का, और ओवर कॉन्फिडेंस इसके अलावा कोई फॉर्म ही नहीं भरा। मैं सोचा मिठी भाई में आ जाएगा, और मैं मारवाड़ी हूँ, गुजराती नहीं, मतलब गुजराती होता तो वो आ जाता था, लेकिन मारवाड़ी तो आया ही नहीं। लास्ट जब चौथी लिस्ट लगी वो 88 पे लगी मैं बोला ओ माय गॉड, मिस द चांस फिर बाद में गवर्नमेंट फॉर्म होता है, मालूम नहीं, मतलब तुमको मालूम है कि गवर्नमेंट फॉर्म मतलब गवर्नमेंट कोटा, फिर गवर्नमेंट कोटे में फॉर्म में भरा, गवर्नमेंट फॉर्म भरा, फिर कुछ जुलाई एंड में किधर आया, वो एमवीएलयू कॉलेज करके आया, मथुरादास वसंत जी लहरीचंद उत्तम चंद दरवी कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट साइंस, और लिखा था अंधेरी ईस्ट। मैं बोला माँ कसम बचपन निकल गया, दिखा कभी नहीं। फिर बाद में हाँ वही, अरे मेरे को भी नहीं मालूम था हमारा किधर है, फिर इधर चिनाई करके मालूम था, फिर चिनाई के बाजू में पीछे साइड एक कॉलेज है। मैं बोला अरे माय गॉड, मैं अपने को मालूम नहीं, अपने इधर गुप्त ये मिल रहा था। फिर वो कॉलेज में ही गया, कॉलेज में आई जॉय, मतलब वो 11th ए में डिवीजन आया था मेरा, 11th ए, और 2 ही डिवीजन थे उस कॉलेज में कॉमर्स के, 11th ए 11th बी। तो पर जिसके सब्जेक्ट कॉमन होते थे वो कॉमन, मालूम है ना, वो क्लास कॉमन हो जाती थी लैंग्वेज की, मेनली लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी थी दोनों में, हिंदी और फ्रेंच और मराठी, ऐसे कुछ 3 लैंग्वेज थी हमारे इसमें। तो मैं हिंदी में था, तो जब हिंदी में गए थे, बागुल सर की, कोई बागुल सर थे, उनकी क्लास थी, तो दोनों डिवीजन के मर्ज होते थे, तो डिवीजन बी में एक लड़की थी, तो वो उधर बैठी, मैं बोला अरे नजर गिरी, मैं बोला अरे भाई, मतलब भाई यार 10 से बाहर आए थे, पहली बार आए थे, तो मैं बोला अरे भाई यार जबरदस्त, मतलब ऐसा। फिर 1-2 बार ऐसे 3-4 बार क्लास हुए, 3-4 क्लास हुए, उसके बाद अपनी नजर गिरी, फिर उसकी नजर गिरी, फिर अपन ने थोड़ा सा स्पॉट किया किधर जा रही है भाई ये, फिर बाद में मालूम पड़ा अरे माँ कसम ये तो जीवी नगर ही रह रही है। मतलब मैं जिस बस में चढ़ी मैं उस बस में चढ़ा, फिर देखा तो जीवी नगर ही उतरी, फिर मैं जीवी नगर में गया, मैं बोला यार अपने आजू बाजू तो रह रही है, मतलब जीवी नगर में, आई स्टे इन जेबी नगर ओनली, तो ये आजू बाजू, मैं बोला अरे बढ़िया है। फिर मैं तो रोज अपने लिए बस सिम, अपने को समझ में आ गई कौन सी बस में जाना है तो बस में, मैं बस में, फिर वो बस में बरोबर बस में पकड़ता था, फिर वो बस में जाता था, मैंने कुछ इंटरेक्ट नहीं किया, ऐसे 4-5 गए, उसको भी, अरे उसको भी मालूम था, पर मतलब अपन 4-5 बार गए, ऐसे गए, इंटरेक्ट किया, फिर बाद में बोले अरे यू एन एमबीए कॉलेज, बोला हाँ यू आल्सो ना, हाँ हिंदी क्लास, हाँ ओ माय गॉड, ऐसा। तो फिर टेक्निकली अपनी लाइफ थोड़ी सी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़े। ओके, मतलब एक 15-20 दिन निकला आगे, और ऐसे निकला होगा महीना भर, मेरे को एग्जैक्ट पूरा दिन तो याद नहीं, पर ऐसे काफी हद तक टाइम गया। फिर तो जब भी बस में गए तो टिकट मैं ही निकालता था, तो जितना मतलब आगे प्रोटोकॉल हो गया ना, फिर कुछ गए टिकट निकालना, ये करना वो सब, फिर बाद में हाँ फिर कैंटीन में बैठे, कैंटीन में कुछ खाने पीने तो मंगा लिया, हो गया, सब कर लिया, अपन सब करते गए, ऐसे करते गए। फिर एक दिन ऐसे ही ऐसे आया, फिर मैंने उसको, बस में जा रहे थे, बस में बोला, मैं बोला आई लव यू, तो
फिर वो बोली यार अमित, मैंने ऐसी नजरों से देखा ही नहीं, तू तो तू तो मेरा दोस्त है, मैं तो दोस्त समझी। ओके, आई 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 थॉट यू आर माय फ्रेंड। मैं बोला बैक, मतलब मन में मैं बोला या तो है नहीं तो है। मैं बोला एक बोले नहीं नहीं यार, आई एम योर फ्रेंड। मैं बोला गया तेल लेने। फिर बाद में माँ कसम, फिर तो मेरे दिमाग में खराब, मतलब कितना सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया बे। फिर वो एक दिन था, उसके बाद कभी मिला ही नहीं उससे, मतलब कभी कुछ नहीं। बट ठीक है, बताइए कि एक ऐसा छोटा सा किस्सा हुआ था। उसके बाद बचपन के किस्से हुए रहेंगे, मतलब किस्से मतलब ऐसे आड़े तेरे किस्से नहीं, मतलब ऐसा बचपन नहीं, कॉलेज वाला, स्कूल के टाइम पे ऐसा स्कूल वाला दोस्त होता है ऐसा। ये कॉलेज का एक किस्सा अपने को याद है, लॉस एसेट हो गया। फिर बाद में ठीक है, अभी जो हो गया, लाइफ निकल गई। बट ये ऐसे एक किस्सा था, तब मेरे को समझा लाइफ में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओके हाँ भी नहीं ना भी नहीं, डोंट नो। देयर इज ऑलवेज कॉन्सेप्ट, देयर इज ओनली टू थिंग्स, यस और नो। कोलकाता हाईकोर्ट ने यही बोला, या तो तुम बाउंस करो नहीं तो मत करो। आई लव यू एज ए फ्रेंड। ये क्या मजाक चल रहा है? तुम बोल रहे हो नहीं नहीं भाई ये सही है, लेकिन एज ए फ्रेंड। ओके, हमको एक्यूरेसी नहीं पता पर बहुत अच्छा है। अरे क्या मतलब अच्छा है, समझो, बोल क्या रहे हो तुम? कोलकाता हाई कोर्ट का लॉजिक क्या है, समझा वाले? तो कोलकाता हाई कोर्ट बोलता है, तो ये पॉइंट पे तो अपनी इंस्टीट्यूट इसके लिए तैयार कर रही है कि इसके लिए क्या करना चाहिए।